हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर देना। तो अभी सुबह का ना पता नहीं 7:30 कि 8 बज रखे हैं। मतलब मैंने देखा नहीं, आज मैं उठने में ना बहुत लेट हो गई। मतलब मुझे रात को ना नींद ही नहीं आ पाई। तो फिर ना मुझे सुबह के टाइम में नींद आ गई, तो मुझे उठने में ना लेट हो गया और पतिदेव ने भी ना उठाया नहीं। फिर फटाफट उठी, जल्दी जल्दीबाजी में झाड़ू पोछा लगाया, तो फिर सीधे नहा करके आ गई मैं। तो अब मैंने बनाई है चाय यहाँ पे, तो आप सब भी पी लीजिए। चाय मेरी बन गई थी, तो मैंने कहा आराम से बैठ के ना थोड़ी देर चाय पी लेते हैं। कोई बात नहीं, लेट भी हो गया तो कभी लेट भी हो ही जाता है ना। आराम से कर लेंगे काम। कभी कभी तो बहुत जल्दी हो ही रहती है, पर मैंने कहा आज कोई नहीं, चलो आराम से करते हैं काम, है ना। तो काम तो वैसे हो ही गया है, बस सिर्फ हाँ कपड़े मैंने हाथों हाथ ही धो दिए थे नहा करके। तो वो मैंने मशीन में डाले हैं, उनको मशीन में सूख जाएंगे तो थोड़ी देर में डालूंगी बाहर से। तो अभी मैं थोड़ा सा ना नाश्ता बना लूँगी पहले। तो यहाँ पे ना मैं मिश्री वाली चाय पी रही थी, तो फिर से ले आए पतिदेव मिश्री। तो सुबह सुबह यही वाली कटक वाली चाय अच्छी लगती है ना, चाहे गुड़ की हो चाहे मिश्री की हो। पर गुड़ तो मैंने कहा मत लाना, क्योंकि गर्मी के दिन आ गए हैं ना, तो गर्मी के दिन में अच्छा नहीं लगता है। तो पिघल जैसा भी जाता है। फिर आजकल तो ना चींटियाँ लगने का डर रहता है। आजकल तो अभी तो नहीं लगी हैं खैर, पर बरसात आएगी ना, तो बरसात वाले में तो लग जाती हैं वो चींटियाँ। तो अभी तो ठीक ही है। तो मिश्री ले आए, मैंने कहा सुबह सुबह मिश्री की चाय सही रहती है। पतिदेव को भी दे दिए, वो उधर को बैठे हैं। तो आज थोड़ा पतिदेव का सुबह सुबह ना मूड ख़राब हो रखा था, चिड़चिड़ हो रखा था, उन्हें गुस्सा आ रखा था। और मुझसे उठते ही बोलने लगे, तूने नल खोला छोड़ा था, लास्ट में कौन गया था वहाँ बाथरूम में, वहाँ पूरा टैंकी खाली हो गई छत में। इन्होंने नल खोला होगा तो किचन में भी पानी नहीं, कहीं पानी नहीं आ रखा था बिल्कुल भी। तो फिर अभी टैंकी से अभी मोटर चला रखी, तब उससे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वैसे नल खोल के ना बिना मोटर के पानी नहीं आ रहा, क्योंकि पानी आजकल कम आता है ना। सुबह के टाइम में तो आ ही जाता है, लेकिन अभी फिर बिल्कुल ही खाली हो गई थी। तो फिर मैं नहाने चली गई थी, तो बिल्कुल खाली हो गई थी। फिर उन्होंने मोटर चला रखी। फिर अभी तो यहाँ पे मेरे ना पराठे बन रहे हैं। कल की ना भिंडी की सब्ज़ी रखी है, तो कल दिन में बनाई थी ना, तो दिन में खाई नहीं थी किसी ने भी, मम्मी ने खाया था थोड़ा सा, तो सब बची थी, वही गर्म करी है मैंने। पतिदेव के लिए दवाई खाएंगे तो एक रोटी बना रही हूँ, और इसके लिए अपने लिए 2 पराठे बना दिए हैं मैंने। तो अब सब भी खा लीजिए। तो अब हम नाश्ता कर लेंगे। तो फिर नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे किचन कि ये मैंने ना साफ़ कर दिया था, नहीं गैस साफ़ कर दी थी। फिर मैं पतिदेव के साथ बैठ गई थी ब्लॉग देखने। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा किचन सही है, साफ़ कर लेती हूँ, स्लिप बर्तन धो लूँगी। तो इसीलिए आज पतिदेव का थोड़ा मूड ख़राब ही है। तो फिर मैं नहीं बोली ज़्यादा। मैंने कहा क्या बोलो, मैंने कहा ज़्यादा बोलो तो फिर बहस हो जाती है ना, दोनों जने बोले तो फिर हो ही जाता है। फिर मैं भी बोलूँ वो भी बोलूँ, तो फिर लड़ाई वाला माहौल हो जाता है ना। इससे मैं चुप हो जाती हूँ ना, गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा आता है तो वो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा ना बोलने में ही फ़ायदा है, क्या पता का नल मैं ही खुला छोड़ा ही हूँ रात को। तो मैंने एकदम से क्या पता देखा ना हो, या नल बंद करा तो थोड़ा सा खुला ही रह गया हो, है ना, ऐसा भी हो जाता है ना कभी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, क्या बोलना यार, फिर बातें बढ़ती हैं तो फिर और ज़्यादा वो होता है ना। तो फिर शांत हो गए थे थोड़ी देर में, मैं कुछ नहीं बोली। तो हो जाता है ना कभी कभी घर में ऐसा ही। तो यहाँ पे मैंने ही साफ़ कर लिया था, तो मैंने नाश्ता भी करा दिया था सबको। तो अब मैंने कहा मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो किचन मेरा साफ़ हो गया था, तो यहाँ पे बर्तन धो लूँगी। थोड़ा सी सुबह के नाश्ते के ही हैं, तो थोड़ा सा क्या बर्तन तो हो ही जाते हैं, है ना। और आज तो काफ़ी लेट हो गया था। अभी पता नहीं गर्मी जैसी भी हो रखी है ना, तो अभी 10 तो बज ही गए थे, पूरे 10 सवा 10 हो गए थे शायद। आज थोड़ा लेट उठी तो फिर काम भी लेट ही होता है ना, जल्दी उठ जाओ तो फिर काम भी जल्दी हो जाता है। तो इसे ना रात को मेरे को काफ़ी देर तक ना नींद ही नहीं आई। फिर सुबह के टाइम में ना आँख जैसी लग जाती है, फिर सुबह को नींद आ जाती है, रात को नींद नहीं आती, तो फिर सुबह ना नींद ही नहीं खुलती है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना। मैं 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे सो गई थी मैं, तो फिर उसके बाद ना मैं इसको 1 डेढ़ बजे के टाइम पे नींद खुली थी। फिर पता नहीं वो सुबह ना मेरे को 3 साढ़े 3 4 बजे के टाइम में किस टाइम पे नींद आई। फिर इसीलिए मैं आज ना लेट हो गई उठने में। तो चलो काम थोड़ा लेट हुए पर हो जाता है, पर मैं फटाफट कर लेती हूँ। मैं ना धीरे धीरे करने वाली आदत नहीं है मेरी, चाहे लेट उठो चाहे जल्दी उठो, काम मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे काम हो ही गए थे लगभग। बस अब कपड़े डालने हैं, कपड़े मशीन में पड़े हैं, उनको निकालूंगी तो धूप में डाल दूँगी, उनको सुखाने बाहर से ही डाल दूँगी। मौसम ठीक ही है आज तो, आजकल ना कभी बादल बादल जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हाथ धो लेती, साफ़ कर लिया था मैंने। इसको ना साफ़ करना पड़ता है टाइल्सों को, बर्तन धोना छींटे पड़ जाते हैं इनमें। तो
तो इनको भी लगे हाथ साफ़ करना पड़ता है, सिंक को भी साफ़ करना पड़ता है, तभी जाके किचन चमकता है ना। तो रोज़ रोज़ करेंगे तो गंदा भी नहीं होता रोज़ रोज़। तो भी इसके बाद ये टाइम था 11:30 पौने 12 का टाइम था। कपड़े वपड़े तो डाल दिए थे मैंने कब के, फिर बैठी थी ऐसी फ़ोन देख रही थी थोड़ा सा। फिर उसके बाद फ़ोन में मैं कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी, ध्यान नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना नाक पालिश लगा रही थी आज। मैंने कहा मेरे नाखून पालिश निकल रही थी ना, निकल क्या रखी थी, मेरी आदत ना बहुत गंदी है। मैं ना नाखूनों को मुंह में डाल के ना नाखून पालिश अभी लगाऊंगी ना मैं शाम के टाइम में, फिर ना दांत से ना निकालते रहती हूँ, शाम को लगाऊंगी, सुबह को निकालते रहती हूँ, मेरी ऐसी गंदी आदत है। तो साथ साथ में ना मैं नाखून को भी मुँह में डालती हूँ ना, ऐसी डालती हूँ तो एक थोड़ा सी तोड़ती हूँ तो फिर मैं ना नाखून ही काट देती हूँ दांत से। ये मेरी इतनी गंदी आदत है, शुरू से छूटती ही नहीं है। तो ये देखिए एक मैंने लग गई थी, परसों 2 लेकर आई थी ना मैं, एक ग्रे कलर की एक काली, और ये देखिए बीच का और अंगूठे का नाखून ना मैंने दांत से काट कर खा करके काट दिया मतलब। तो गंदी आदत है बहुत, मैं छूटती नहीं आदत मेरी। तो फिर अभी आ गई थी मैं खाना बनाने, दिन हो ही गया था 12:15 हो गए थे शायद। तो मैंने कहा दाल बना लेती हूँ। कल पतिदेव चिकन ना थोड़ा ज़्यादा ही ले आए थे, तो थोड़ा सा रखा था, वो भी बना दिया था, पतिदेव ने बना दिया था, वो तो आ गई। तो फिर मैं यहाँ पे बना लूँगी दाल। और ये ना मैं आपको प्याज दिखा रही, देखो कितने बड़े हैं ना, ये हाइब्रिड वाले प्याज होते हैं जो सलाद वाले होते हैं ना, मतलब ख़राब हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं, इन्हें ना फटाफट काटो और खाओ वाले होते हैं। तो रह तो जाते हैं, मतलब 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं, फिर ख़राब होने लग जाते हैं अंदर से। तो पर ये खाने में ना बहुत मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इतने बड़े बड़े दाने कहीं से लेकर आए हैं 2 दाने, तो मैंने रख दिए हैं उन्हें। तो यहाँ पे बना रही थी दाल, चिकन उन्होंने बना दिया था, दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, क्योंकि रिसू नहीं खाता है मेरा, तो वो दाल ही खाएगा, हम भी दाल ही खाएंगे, थोड़ा सा सूखा ही बनाया था हमने वो। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी दाल। और किचन में ना कितनी ज़्यादा गर्मी है आजकल ना, गर्मी बहुत भीषण वाली गर्मी कहते हैं ना, वही वाली गर्मी हो रखी है। और किचन में तो कितनी गर्मी होती है यार, हम महिलाओं का ना किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है ना ऐसी गर्मियों में तो। और आजकल तो ना 1-2 कल तो मौसम अच्छा था, बहुत मतलब सही था, फिर भी तो आज से ना पसीने जैसे छूट रहे हैं। मुँह में पसीना हो जाता है मेरे तो ना, बहुत ज़्यादा मुँह में ही पसीना होता है ज़्यादातर, पोंछते ना मैं दर्द होने लग जाता मुंह में भी। तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ गई थी मैंने कहा एक ना खीरा काट देती हूँ यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी बाहर से, लेकिन उतने में ना धूप आ गई, इतनी तेज़ की धूप लग गई थी ना मुझे। फिर मेरे को हुआ मैं बाहर से क्यों बैठी, अंदर ही बैठ जाती। तो फिर मैंने कहा चलो इसको छिल लेती हूँ, फिर अंदर जाके बैठूँगी पंखे में, तब काटूँगी इसे। और ये देखिए लगे हैं ऊपर बादल और हो रही है गर्मी। तो यहाँ पे खाना खाने का टाइम हो गया था, और इसको बोलने लगा मम्मी भूख लग रही। उसको मैंने दे दिया था, मैंने कहा चल फिर यार हम भी खा ही लेते, खाने का टाइम तो हो ही गया, 1:30 बज गया था। तो यहाँ पे मैं खाना डाल ली थी, दाल चावल। और दाल ना मैंने थोड़ा सी बनाई थी, ज़्यादा बनाई नहीं। फिर दाल चावल ज़्यादा बनाओ ना बच जाता तो फिर कोई खाता ही नहीं है, ये रिसु भी नहीं खाता है, फिर ऐसे बर्बाद हो जाता है। तो आप सब भी खा लीजिए। तो आज बिल्कुल ठीक बने थे दाल चावल। तो अब हो गया था 4:30 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा आज बनाते हैं बनाना शेक, दूध निकालते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा दूध डालूंगी, चीनी डालूंगी, और 2-4 ना मैंने बादाम डाल दिए थे उसमें, पर वो ना पीसे ही नहीं थे अच्छे तरीके से मिक्सी में। और दूध डाल दूंगी, और मैंने केला डालूंगी, 2 केले काटे थे मैंने, 2 क्या थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा केला मैंने ना वैसे बचा दिया था, मैंने कहा वैसे ही डाल दूँगी उसके ऊपर से, अच्छा लगता है ना। तो मैंने कहा बनाएंगे बनाना शेक, तो आज ये पियेंगे। तो ना केले ऐसे रखे रहते हैं, नहीं तो ना रखे ना ख़राब हो जाते हैं, खा ही नहीं देता, ईसू भी नहीं खा देता, ऐसे पड़े रहते हैं। नहीं तो मैं भी नहीं खाती हूँ, जब होते हैं तब खाते नहीं, कहते ना जब नहीं होते तो तब ढूंढते हैं, जब होंगे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे बन गया था मेरा बनाना शेक। मैंने कहा क्यों ना ख़राब होने से पहले यही बना लेते हैं, इसको पी लेते हैं। तो थोड़ा सा ना काजू बादाम किशमिश चिरौंजी होली का बचा हुआ था ना मेरे, वो पीस तो टुकड़े बनाए थे, वही डाला है इसमें मैंने। तो आप सब भी पी लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल